बिहार विधानसभा चुनाव काफी नजदीक आ गया है और बिहार की जो है कि राजनीति सरगर्मियां जो है कि काफी तेज हुई है कि देखा जाए एक तरफ इंडिया, एक तरफ एनडीए और एक तरफ भाजपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी, जन स्वराज और जो है कि देखा जाए कि एक तरफ आजाद समाज पार्टी था, लेकिन जो है कि अलायंस हो गया है एआईएम और आजाद समाज पार्टी और अपनी जनता पार्टी एक साथ तीसरा जो है कि मोर्चा खोल दिए और तीसरा पार्टी और तीसरा महागठबंधन के रूप में जो है कि बिहार विधानसभा चुनाव को जो है कि ये अंजाम देने जा रही है। आइए हम बातें करेंगे। तो नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पब्लिक की बात। पब्लिक की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव काफी नजदीक आ गया है और बिहार की जो है कि राजनीति सरगर्मियां जो है कि काफी तेज हुई है और इसमें जो है कि देखा जाए एक तरफ इंडिया, एक तरफ एनडीए और एक तरफ भाजपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी, जन स्वराज और जो है कि देखा जाए कि एक तरफ आजाद समाज पार्टी था, लेकिन जो है कि अलायंस हो गया है एआईएम और आजाद समाज पार्टी और अपनी जनता पार्टी, ये तीनों एक साथ तीसरा जो है कि मोर्चा खोल दिए और तीसरा पार्टी और तीसरा महागठबंधन के रूप में जो है कि बिहार विधानसभा चुनाव को जो है कि ये अंजाम देने जा रही है। आइए हम बातें करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बिहार की राजनीति जो है कि बहुत ही सरगर्मी जो है कि तेज है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि रंजन कुमार सिंह हुआ। अब क्या कहिएगा बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कि एक तरफ इंडिया, एक तरफ एनडीए है और एक तरफ देखा जाए तो एक तीसरा महागठबंधन की पार्टी खड़ा हो गया है, ये जो है कि एआईएम, आजाद समाज पार्टी और अपनी पार्टी, जो ये बहुत ही बेहतरीन चैनल के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि जिस हिसाब से हम बाबू जगदेव प्रसाद के विचार से बहुत प्रभावित रहते हैं, अभी भी उनका विचार के फॉलो करते हैं, लेकिन जो उनका नारा था 10 पर 90 का शासन, मतलब 90 पर 10 का शासन नहीं चलेगा, आज कुछ पार्टियां ऐसे भी कर रही है अपने स्वार्थ और सुख के लिए व्यक्तिगत, कि आज 90 मतलब कि वो बन गए हैं जिनको 10 बोले थे और हम लोग 10 हो गए हैं, 90 को बन गए। तो इस विचार के अगर जगदेव बाबू के विचार से सहमत है या बाबा साहब के विचार से सहमत है या अपने को अगर एकजुट करना है, तो हम तो यही कहेंगे, सभी जनता और नेताओं से कहना चाहेंगे कि जाति में न बटकर कि बाबा साहब के जब संविधान से देश चल रहा है तो ओबीसी, एससी, एसटी में आप रहिए संविधान के अंतर्गत। ये नहीं कि जाति में बटिएगा तो फिर जोगी जो बोले कि बटेंगे तो फिर आपे वो नारा लागू हो जा रहा है। तो इस हिसाब से हम नेता और जनता को भी कहेंगे कि आप अगर नेता अपने स्वार्थ के लिए बट रहे हैं तो जनता की कोई नेता स्वार्थ नहीं उतना चाहता। अच्छा, क्या कहिएगा जो है कि 3 गठबंधन हो चुका है और तीनों गठबंधन में किसका पलड़ा भारी रहेगा आपके हिसाब से? तीनों इंडिया और एनडीए और जो है कि आजाद समाज पार्टी, एआईएम और अपनी जनता पार्टी, ये तीनों एक साथ आए हुए हैं एक प्लेटफॉर्म पर, तो क्या कहिएगा? अब बता रहे हैं आपके मतलब कि बिहार में तो 100% बात है, सच्चाई बात है कि सबसे यहाँ पे इंडिया गठबंधन भारी पड़ेगा। अभी भारी पड़ने जा रहा है इंडिया गठबंधन जी, एनडीए पीछा हो रहा है। और रही बात की जो तीसरा मोर्चा का गठबंधन हुआ है, तो ये भारत के तीनों युवा महान नेता जैसे कि चंद्रशेखर आजाद जी हो गए, चाहे ओवैसी साहब हुए, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हुए, ये बहुत मुखर होकर बातों को मतलब कि सवाल को, चाहे भारत के जो भी दलित पिछड़ा अत्याचार होता है, चाहे जो भी राजनीतिक बात होती है, तीनों बहुत मुखर के साथ में अपना मुद्दा रखते हैं। अभी तो वर्तमान में ओवैसी जी है, चाहे चंद्रशेखर जी है, इनके पास पद भी है और पावर भी है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के पास में पद तो नहीं है कोई, लेकिन जो समाज के प्रति उनको जागरूकता है, बहुत मुखर होकर आवाज रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों को राजनीतिक में भी कुछ मनोबल बढ़ाने का ये जनता के ऊपर निर्भर, हमको कहने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हम पहले ही भी बोले कि जनता जिस सीट पर अगर बहुमत बन रहा है तो अगर इंडिया अलायंस के साथ साथ इनका भी ध्यान रखे। हाँ,
बिल्कुल यही मेरा कहना है। क्या कहिएगा, मतलब कि इंडिया को आप कह रहे हैं कि बहुत जो है कि प्रभाव डालेगा, लेकिन एक तरफ देखा जाए कि चंद्रशेखर आजाद रावण भी कम नहीं है, स्वामी प्रकाश मौर्य भी कम नहीं है, और उसके बाद ओवैसी भी कम नहीं है। तो क्या लग रहा है कि ये जो है कि कितना सीट कवर कर पाएगा इंडिया है? तो अब तो ये आने वाले समय बताएगा। आने वाला समय बताएगा, इनका कहना है कि आने वाला समय बताएगा। आइए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे हम बातें करेंगे। क्या कहिएगा, क्या परिचय हुआ? हमारा नाम राजीव रंजन कुमार है, अपनी जनता पार्टी बक्सर जिला का अध्यक्ष हैं। तो हम लोग का अभी नए नए पार्टी बिहार में लॉन्च हुआ है, तो थोड़ा हम लोग देर में आए, लेकिन गठबंधन में चले गए। हाँ, लेकिन तंदुरुस्त है आप, तंदुरुस्त है। हाँ। अब हम लोग माने बहुत तेजी से लड़ेंगे और मेहनत करेंगे, क्योंकि हम लोग का पार्टी जो है और तीनों जो नेता हैं हम लोग को बहुत साफ सुथरा है, और जो बात रखते हैं गरीब को, जो दलित है, जो ओबीसी है, जो जितना भी गरीब है उनको बात रखते हैं। इस विचार से हम जुड़े हुए हैं। क्या लग रहा है कि दोनों मोर्चा को तीसरा मोर्चा जो है कि भारी पड़ेगा दोनों मोर्चा पर? अब हम लोग मेहनत करेंगे ना तो हम लोग भारी हो सकते हैं, भारी हो सकते हैं, दम हो सकते हैं, एकदम कंफर्म है, एकदम कंफर्म है। यानी कि इंडिया एक तरफ है, एक तरफ एनडीए है, और ये सरकार में रहा है एनडीए। अभी ये लोग सरकार, ये लोग जो पार्टी है ना, उन लोग से हम लोग का मानसिकता जो है बहुत अच्छा है। हमारा जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पहले से वो 600 बार कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं। वो अपना पार्टी बनाए तो पहले अखिलेश जी के पार्टी में थे, तो अपना इस्तीफा देकर अपना नई पार्टी बनाए। तो बतलाइए, जो 6 बार कैबिनेट मंत्री बनकर अब फिर वो देश की स्थिति देखते हुए अपना पार्टी बनाए, और उनका नाम, हम लोग का पार्टी का नाम है अपनी जनता पार्टी। जो भी है सब अपना है। लेकिन देखा जाए तो एक तरफ नीतीश कुमार के जो भी गाड़ियां जो है कि प्रचार में घूम रही है, उसके पीछे जो है कि लिखा रहा है कि लिख करके चल रहे हैं कि 2025-30 फिर नीतीश। क्या कहिएगा? नहीं 2025 फिर नीतीश नहीं, ये कोई यति नहीं है। हम लोग अगर मेहनत करेंगे तो हमारा भी नौतन विधानसभा से संजय कुशवाहा विधानसभा से कर चुके हैं, नौतन विधानसभा से अपनी जनता पार्टी से एक नॉमिनेशन कर चुके हैं। यानी कि देखिए, इनका भी कहना है कि जो है कि अब देखिए नौयुवा है, इनसे हम बातें करेंगे क्या कह रहे हैं, इनका क्या मत है। क्या कहिएगा जो है कि बिहार की राजनीति और सरगर्मी जो है कि काफी तेज है, इसमें कौन बाजी मारेगा? देखिए, मेरा स्पष्ट बात यही है, ठीक है ना, सब पार्टियां अपने अपने दावा कर रही है कि हम सरकार बना रहे हैं, हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से ना हमको नहीं लग रहा है कि मतलब कोई अगर यहाँ पर बाजी मार सकता है तो बीजेपी बाजी मार देगा। ये लोगों का जो दावा है ना, हाँ, ये लोगों का जो हाल है ना, सब फेल हो जाएगा, और एनडीए जो है ना, एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार और बीजेपी का वही बाजी मार सकता है। तीसरा मोर्चा भी आया है, तीसरा मोर्चा आया है, जौन सुराज आया है, जितना भी पार्टियां सब वोट काटेगी, ठीक है ना, सब वोट काटेगी। बिल्कुल, इंडिया अलायंस को जितना होगा, इंडिया अलायंस भी जितना चाहता है, आज जिस मैं आग्रह करता हूँ, और इंडिया अलायंस के जितने भी मतलब जो पार्टियां हैं, कांग्रेस हो या आरजेडी हो या जो वीआईपी पार्टी जितने बनाए हैं लोग, तो इन लोगों से मैं यही संविधान की आप लोग बात करते हैं, बाबा साहब की आप लोग बात करते हैं, जितने पार्टियां जो बिखरी हुई है, बहुजन समाज पार्टी अभी मतलब मैदान में उतर गई है, अपनी 243 सीट पर प्रत्याशी खड़ा कर दिया है, और आजाद समाज पार्टी है, अपना जनता पार्टी है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पार्टी है, फिर उसके बाद आपको जो है ओवैसी जी की पार्टी है। मतलब आप सब समाज का वोट लेकर, संविधान की बात करके और सब समाज के वोट लेकर आप मतलब सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन जितने भी पार्टियां और सब मतलब अकेले चुनाव लड़ रही है, उसका एक साथ मिलाकर नहीं लड़ सकते हैं। आप इंडिया गठबंधन से आपका ये जो है कि सुझाव है, इंडिया गठबंधन को मैं चेतावनी दे रहा हूँ। चेतावनी है? हाँ, बिल्कुल चेतावनी है। यदि आप जितने भी हमारे आजाद समाज पार्टियां हैं, आपने तीसरा मोर्चा खड़ा कर दिया है ना, ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य मिलकर, ओवैसी जी मिलकर, चंद्रशेखर जी मिलकर ये तीसरा मोर्चा खड़ा कर दिए हैं, ये भी मतलब कि नुकसान कर रहे हैं। किसका नुकसान कर रहे हैं? इंडिया अलायंस का नुकसान होगा। इंडिया अलायंस का, अब बहुजन समाज पार्टी ये भी अपने सारे सीट पर कैंडिडेट खड़ा कर दिया है, तो नुकसान वोट तो हो ही रहा है, वोट बढ़ाएगा तो बीजेपी और जदयू एनडीए सरकार बनेगा, इन लोगों का सरकार नहीं बनेगा किसी भी हालत में,
ये लोग दावा कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन ये लोग आपस में मिल नहीं रहे हैं। इन लोग की दिक्कत क्या है इन लोग का? अरे लोग मायावती से बात करते हैं, मायावती से बात करके उनको समझाते हैं कि भैया आपको 30 को चाहे 25 को सीट हम दे रहे हैं, आप भी मेरे साथ मिल जाइए। थोड़ा सा एक तरफ देखा जाए, अच्छा आप कह रहे हैं कि इंडिया का जो है कि वोट जो है कि डैमेज हो रहा है, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो जनसुराज पार्टी आई है, नई पार्टी है, वो भी जो है कि उसका भी लहर है। जनसुराज भी जो है कि ये क्या करेगी? जनसुराज भी है ना, जनसुराज भी जो इंडिया गठबंधन का जो वोट है ना, उसी में से निवारी करेगी, ठीक है। ये लोग को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जनसुराज भी इंडिया गठबंधन का ही वोट को संदर्भ करेगी। बीजेपी का वोटर बहुत चालाक होता है, समझ जाइए। बीजेपी का वोटर जो है बहुत चालाक होता है, वो किसी भी हालत में कोई भी पार्टी को वोट नहीं करेगा, समझ जाइए। लेकिन ये लोग को समझ नहीं आ रहा है, लोग संविधान की बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो और सब पार्टियां बिखरी हुई है, मेरा आग्रह यही है ना कि और सब जो पार्टियां बिखरी हुई है, काश उन लोगों को भी मतलब कुछ सीट देकर ये लोग आपस में मिला देते ना, तो इंडिया गठबंधन बिहार में एकदम फुल बहुमत की सत्ता में आती, समझ जाइए। इस तरह नहीं आएगी, इस तरह हमको चांस नहीं है, चांस नहीं, बिल्कुल चांस नहीं है, क्योंकि इस तरह जनसुराज जो है वो भी इंडिया गठबंधन का वोट कुछ काट रही है, सिंधमारी कर रही है। बहुजन समाज पार्टी सारे सीट पर अपना प्रत्याशी खड़ा करती है। क्या कहिएगा, एक तरफ देखा जाए तो बहन जी का कार्यकर्ता लोग कह रहे हैं कि बिना बहुजन समाज पार्टी के लिए बिना गठबंधन में लिए बिना सरकार किसी की नहीं बनेगी। एक तरफ चंद्रशेखर आजाद के भी कार्यकर्ता लोग कह रहे हैं, क्या किस नजरिए से देख रहे हैं, क्या ये हकीकत है या इंडिया गठबंधन सरकार बना सकती है? देखिए, जहां तक बात है बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी आज बहुत सालों से यहाँ पर चुनाव लड़ती है, ठीक है। और वहां पर हमें हमेशा जो होता है कि कुछ न कुछ उनके विधायक जीतते हैं। बहुजन समाज पार्टी का कुछ जो कहीं ना कहीं विधायक जीतते हैं, और उनका जो वोट है ना बहुत निर्णायक होता है। बहुत अभी हमको बता रहे हैं कि बिहार में जितना भी सुरक्षित सीट है, चाहे बहुत ऐसा सीट है कि जहां पर हम डाल सकती है, जहां भी अगर चुनाव लड़ती है तो 30-40 ऐसा सीट है कि जहां दूसरे स्थान पर आती है, तीसरे स्थान पर आती है, समझ जाइए। तो प्रभाव डालेगी और कुछ विधायक उनका जीतेगा। तो फिर कौन निकल पाएगा? जब ये आपस में लोग बिखरे हुए हैं तो कौन निकलेगा? आपस में बिखरेंगे तो बहुजन समाज पार्टी भी 2-4-10 को विधायक अपना निकालेगी और इन लोगों का वोट बटाएगा, ठीक है। और उसके बाद भाजपा और एनडीए की सरकार बनेगा। आप क्या कहिएगा, भाजपा कौन है? हमको तो नहीं, बात इसे समीकरण के आधार पर कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन बात रहा कि अगर जब दूसरा जो क्षेत्रीय पार्टी है, अगर चुनाव इस समीकरण के साथ भी लोग लड़ते, लेकिन इनका जो कहना है 30-40 सीट, तो उस तरह का कोई बहुजन का बिहार में भी रुतबा नहीं रहा। बहुत पहले बिहार में रुतबा है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन इनका कहना है कि यदि समीकरण नहीं बनता है, आपस में ये लोग एक नहीं होते हैं, ये तो जनता का हम तो पहले ही बोले कि नेता अपना मलाई अभी उस तरह का कोई कर्पूरी ठाकुर वाला कोई मुख्यमंत्री या विधायक नहीं बनना चाह रहा है, इसलिए कि सभी लोग अपने मलाई खाने के चक्कर में, अपने सुख सुविधा के चक्कर में है। तो ये जनता को भी सोचना चाहिए कि हम किसके साथ रहेंगे, किसके सरकार बनाएंगे तो हमें सुविधा मिलेगी, ठीक। बस मतलब क्या कहिएगा, किसका सरकार बनेगा? सरकार तो देखिए अब 100% है कि अगर अगले बार भी तेजस्वी का सरकार बना हुआ था, इसमें हमें कोई शक नहीं है। जो शक करते होंगे वो अपना करते रहे, लेकिन ये साबित कर सकते हैं कि किस आधार पे 12-1 बजे तक काउंटिंग हुआ और 200, 250, 400 वोट से विधायकों को हराया गया। अगली बार भी अगर चुनाव अगर नहीं निकलता है, चुनाव फंसता है, तो जान लीजिए कि भाजपा का और अपसरसाहियों का पूरा राज्य 100% हर क्षेत्र में हावी हो गया है, चाहे डीएम से लेकर एक कर्मचारी तक। जैसे कि आप सुन पा रहे हैं, इनका कहना है कि अपसरसाही हावी हो गया है। आपका क्या राय है लास्ट में? और इन लोगों का कहना है, इनका कहना था कि यदि समीकरण नहीं बनता है तो भाजपा फिर एक बार पुनः जो है कि सरकार में आएगी। देखिए, जो महागठबंधन है और जो एनडीए है, ऑलरेडी तो कुछ बात रखती है गरीब गुजरात को, लेकिन अभी हम कांग्रेस को नहीं देखते हैं कि कहीं पर बातें रखती है। वो नागनाथ को काम करती है, वो शेषनाथ का काम करते हैं भाजपा। दोनों को लग रहा है ना, इसलिए हम लोग अपनी जनता पार्टी के विचार से हम जुड़े, पर हम जदयू में हम जदयू, हाँ, क्यों छोड़ दिए? भाजपा जब उसमें मिले ना, हम छोड़ दिए। क्या भाजपा के विचारों को अच्छा नहीं लगता है आपको? नहीं तो हम लोग 2015 से 20 तक थे। अच्छा, क्या लगता है कि अभी फिर भाजपा आएगा या महागठबंधन आएगा या तीसरा मोर्चा आएगा?
भाजपा तो कभी नहीं आएगा। भाजपा नहीं आएगा। नहीं, इसीलिए तो हम लोग तो लड़ते थे, क्योंकि भाजपा जो है ना हमारे देश को बर्बाद लेकिन कहा जाता है कि बटोगे तो कटोगे, यानी कि आप लोग बटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, तो कैसे आप जान पाइएगा कि मतलब कि किस आधार पर कह रहे हैं कि नहीं भाजपा नहीं आएगा? इस आधार पर कह रहे हैं। आप लोग तो बिखरे हुए हैं, सारी पार्टियां बिखरी हुई है। नहीं, हमारा तो अपना पार्टी है ना, हम बिखरने के बाद क्या करें? जो बड़ा पार्टी है वो बटोरने का काम करे, हम लोग क्या करेंगे? वो हम लोग जाएंगे उनके पास, दीजिए हमें नहीं, उनको चाहिए कि हम सभी बिखरे को बटोरे। हम लोग क्या है, हम तो निचले स्तर के हैं। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो बिहार का प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो उपाध्यक्ष हैं, जो सचिव हैं, उनसे बात करें। मतलब आपके क्या अनुमान लग रहा है, यदि आप लोग आपस में बिखरे रहेंगे, अलग अलग जगहों से लड़ेंगे, अलग अलग क्षेत्रों से लड़ेंगे, अलग अलग पार्टियां हैं, तो सारा वोट तो डैमेज होगा, तो फिर किसका सरकार बन पाएगा? सरकार जिसका बन जाए। कंफ्यूजन में है, ये क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन हालांकि समय बताएगा। जो है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें पब्लिक की बात। धन्यवाद।